नमस्कार। आज की मेरी कहानी है गांधी जी का बचपन। इस कहानी को मैं एक नई परंपरा कथावाचन शैली में आप सभी के बीच में कहने जा रही हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। पश्चिमी भारत में काठियावाड़ के तट पर पोरबंदर में एक छोटे से सफेद धुले घर में मोहनदास गांधी का जन्म हुआ। उनके माता पिता करमचंद गांधी और पुतलीबाई थे। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी छोटा और काला था और भारत में पैदा हुए लाखों अन्य बच्चों से अलग नहीं दिखता था। फिर भी ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। पोरबंदर एक पुराना समुद्री बंदरगाह है जो दूर बरदा पहाड़ियों से दिखता है। प्राचीन काल में भी दूर देशों से जहाज व्यापार करने के लिए वहां जाते थे। ये गांधी जी का पुश्तैनी घर था। मोहनदास के दादा और पिता अपनी क्षमता और ईमानदार चरित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मोहनदास काबा गांधी की 6 संतानों में सबसे छोटा था। वो परिवार का पसंदीदा बच्चा था और उसके प्यारे माता पिता और उनके दोस्तों द्वारा उसे मोनिया कहा जाता था। मोनिया ने अपनी माँ को सबसे ज्यादा प्यार किया। वो अपने पिता से भी प्यार करता था, लेकिन वो उनसे थोड़ा थोड़ा डरता भी था। बचपन में मोनिया को शायद ही कभी किसी ने घर पर रहते हुए देखा, क्योंकि उसे घर पर रहना पसंद ही नहीं था। वो अपने भोजन करने के लिए घर जाता और फिर बाहर सीधा खेलने के लिए भाग जाता था। अगर उसका कोई भी भाई उसे चिढ़ाता या उसके कान को खींच लेता तो वो अपनी माँ से शिकायत करने के लिए सीधा घर की तरफ भाग जाता। तुमने उसे क्यों नहीं मारा? वो पूछती थी। आप मुझे लोगों को मारना कैसे सिखा सकती हैं माँ? मैं अपने भाई को क्यों मारूं? मैं किसी को नहीं मारूंगा माँ, मोनिया ने फौरन ही जवाब दे दिया। बचपन में ऊका नाम का एक लड़का था जो गांधी का दोस्त था। ऊका एक सफाई कर्मचारी और अछूत था। एक दिन मोनिया को कुछ मिठाइयाँ दी गई और वो उसे ऊका के साथ साझा करने के लिए तुरंत ऊका के पास चला गया। मेरे पास मत आओ छोटे गुरु। क्यों नहीं? बहुत आश्चर्य हुआ मोनिया को। मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? मैं एक अछूत हूँ। मोनिया ने ऊका का हाथ पकड़कर मिठाई खिला दी। उसकी माँ ने ये सब कुछ एक खिड़की से देख लिया और उसने मोनिया को तुरंत अंदर आने का आदेश दे दिया। क्या आप नहीं जानते कि उच्च जाति के हिंदू को कभी भी अछूत को नहीं छूना चाहिए? लेकिन क्यों माँ, क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि हमारा हिंदू रिवाज इसे नहीं मानता। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ माँ। मुझे ऊका को छूने में कुछ भी गलत नहीं लगता। वो मुझसे अलग नहीं है ना? उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से में उसे जाने और स्नान करने के लिए कह दिया। एक दिन मोहनदास अपने बड़े भाई के मित्र शेख मेहताब से मिले। शेख की बदनामी थी। मोहनदास ये जानता था, फिर भी वो शेख से बहुत प्रभावित था, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा था। शेख मांसाहारी था और वो अक्सर मोहनदास से कहता था कि अगर वो मांस खाएगा तो वो भी लंबा और मजबूत हो जाएगा। गांधी को मांस का स्वाद कभी पसंद नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे मांस की कड़ी पसंद आने लगी। मोहनदास जब भी बाहर मांस खाते तो उन्हें रात का खाना ना खाने के लिए अपनी माँ से कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता था। वो जानते थे कि वो अपनी माँ से झूठ बोल रहे हैं। उन्हें ये बात बहुत बुरी भी लगती थी। मोहनदास ने शेख, उसके भाई और अन्य रिश्तेदारों के साथ धूम्रपान करना भी शुरू कर दिया था। उन्हें सिगरेट खरीदने के लिए यहाँ वहाँ छोटी मोटी रकम जुटाने के लिए चोरी करनी पड़ती थी। एक दिन अपने भाई के कर्ज को चुकाने के लिए मोहनदास ने सोने का एक टुकड़ा चुरा लिया। चोरी करना बहुत बड़ा पाप था। वो जानता था कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने अपना अपराध कबूलनामा पर लिखा और अपने बीमार बाप को कागज सौंप दिया। करमचंद गांधी ने कबूलनामा पढ़ा और बिना कुछ कहे कागज फाड़ दिया। कागज के टुकड़े फर्श पर गिरे हुए थे। मोहनदास कमरे से बाहर चला गया। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उस दिन से मोहनदास अपने पिता से और भी ज्यादा प्यार करने लगे।
उसने अपने जीवन में फिर कभी चोरी ना करने का संकल्प लिया और फिर कभी भी ना चोरी की, ना मांस खाया और ना ही सिगरेट को हाथ लगाया। गांधी जी सनातन धर्म के गुजराती पारसी परिवार से संबंधित हैं। बचपन से ही अपने आसपास के जैन समुदाय और रीति रिवाज में ढलकर गांधी जी का विश्वास पूरी तरह अहिंसा में हो गया था। शताब्दी में जिन कुछ महापुरुषों ने भारतीयता तथा भारत का मान विश्व में बढ़ाया है, उनमें महात्मा गांधी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। गांधी की समग्र सामाजिक, राजनीतिक तथा नैतिक दृष्टिकोण ही आज के भारत का स्वरूप है। तभी विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये विश्वास करना शायद मुश्किल होगा कि सचमुच इतना महान कोई व्यक्ति इस धरती पर कभी हुआ था। ये थी कहानी गांधी जी का बचपन, जिसमें उन्होंने अपनी ही गलतियों से सीख ली और अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आगे चलते रहे और जीवन भर उसका पालन किया।